हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विष्णु एजुकेशन ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बकरियों की नस्लें, यानी कि गोट ब्रीड्स। कल हमारी जो चल रहा था गायों की भैंसों की नस्लें, वो कंप्लीट हो गई है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गोट ब्रीड्स। तो इससे पहले हमने दो नस्लें कंप्लीट कर ली है, एक तो गायों की नस्लें और एक बकरियों वो भैंसों की नस्लें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे गोट ब्रीड्स, यानी कि बकरियों की नस्लें। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए गोट ब्रीड्स, यानी कि बकरियों की नस्लें। बकरियों की नस्लें। तो बकरियों की नस्लों के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे बकरियों का क्लासिफिकेशन। जैसे हमने गायों और भैंसों के अंतर्गत सबसे पहले उसका जो क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण किया था कि गाय कौन से जगत से है, उनका संघ क्या है, उनका कुल कौन सा, वंश कौन सा, जाति कौन सी है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे पहले, इसमें भी बकरियों का सबसे पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हो जाएगा गोट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि बकरी का जगत क्या, कौन से संघ के अंतर्गत आती है। जैसे हमने गाय भैंसों के अंतर्गत पढ़ा था। तो इसमें सबसे पहले इसके किंगडम जगत की बात करें, तो इसका जगत क्या हो जाएगा, ये ये हो जाएगा एनिमेलिया। जैसे स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग के जो पांच टॉपिक है वो सब में सेम है, गाय भैंस भेड़ बकरी। तो ये हो जाएगा एनिमेलिया, यानी कि जो बकरी है वो जंतु जगत का प्राणी है। इसके बाद में इसका जो पाइलम संघ है वो हो जाएगा कार्डेटा। इसका जो पाइलम है, इसका जो संघ है वो हो जाएगा कार्डेटा। ये हो जाएगा कार्डेटा। इसके बाद में इसकी जो क्लास है, वर्ग है, वो हो जाएगी मैमलिया। तो इसकी जो क्लास है, यानी कि इसका जो वर्ग है वो हो जाएगा मैमलिया। इसके बाद में इसका जो ऑर्डर है, गण है, वो हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बकरी का जो गण है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑर्डर। तो इसका जो ऑर्डर है, यानी कि जो इसका गण है वो हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। ये हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। इसके बाद में इसकी जो फैमिली फैमिली यानी कि जो इसका कुल है वो हो जाएगा बोविडी। तो इसके बाद में बकरी की जो फैमिली है, यानी कि बकरी का जो कुल है वो हो जाएगा बोविडी। तो ये हो जाएगा बोविडी। तो स्टार्टिंग के जो किंगडम, इनका पाइलम, क्लास, ऑर्डर और फैमिली, ये गाय भैंस भेड़ बकरी इन सबको में क्या सेम ही है। बाकी इनका जो जीनस और स्पेसिस, इनकी जो जाति है वो अलग अलग है। तो इसके बाद में इसके जीनस वंश की बात करें, तो इसका जो वंश है वो हो जाएगा कैप्रा। ये हो जाएगा कैप्रा। इसके बाद में इसकी जो जाति है स्पेशियस, इसकी जो जाति है वो हो जाएगी
कैप्रा इरकस, कैप्रा इरकस। तो ये हो गया आपका जो बकरियों का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बकरी का किंगडम यानी कि बकरी कौन से जंतु जगत का प्राणी है। इसके बाद में इनका जो संघ है वो हो जाएगा कार्डेटा। इसके बाद में इसके क्लास की बात करें तो इनका जो वर्ग है वो हो जाएगा मैमलिया। इनका जो ऑर्डर है वो गण वो हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। इनकी जो फैमिली कुल है वो हो जाएगा बोविडी। इसके बाद में गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें यहाँ तक तो सब सेम ही है सब में। इसके बाद में इनका जो जीनस वंश और जो स्पेशल जाति है वो अलग अलग है। तो हमने गाय के अंतर्गत पढ़ा था कि जो गाय का वंश है वो क्या होता है, बोस होता है, और उसकी जाति होती है बोस इंडिकस से। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो भैंस का वंश है वो था बुबेलस से, और जो भैंस की जाति है वो होती है बुबेलस बुबेलस से। उसके बाद में जो बकरी का वंश है वो हो जाएगा कैप्रा, और इसकी जो स्पेशल जाति है वो हो जाएगी कैप्रा इरकस। तो यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद में हम पढ़ेंगे बकरियों की जो शब्दावली है। बकरियों को जैसे वयस्क नर को क्या कहा जाता है, वयस्क मादा को क्या कहा जाता है। इसके अंतर्गत बकरी का जो बच्चा होता है छोटा उसको क्या कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत बकरियों के शब्दावली के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लो। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा बकरियों की शब्दावली। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए बकरियों की शब्दावली। यानी कि बकरियों की जो टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली को टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो आप। तो बकरी की शब्दावली के अंतर्गत हम पढ़ने वाले कि बकरी में जो वयस्क मादा है उसको क्या कहा जाता, बकरियों के अंतर्गत जो वयस्क नर है उसको क्या कहा जाता। तो सबसे पहले हो जाएगा बकरियों के अंतर्गत वयस्क नर। तो बकरियों के अंतर्गत जो वयस्क नर होता इसको क्या कहा जाता, तो इसको कहा जाता बक। बकरियों में जो वयस्क नर है उसे कहा जाता है बक। इसके बाद में जो बकरियों में जो वयस्क मादा है उसे क्या कहा जाता है, तो वयस्क मादा।
सॉरी, वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपके पास अब प्रॉपर वॉइस आ रही है? कमेंट करके बता दीजिए। तो अब क्लियर है? वो क्या, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसके बाद में आगे हम पढ़ रहे हैं बकरियों की शब्दावली। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका कि जो NBAGR के अनुसार बकरियों की अब तक कितने नस्लें पंजीकृत की गई है। तो अपने NBAGR करनाल हरियाणा के तहत बकरियों की 37 नस्लें पंजीकृत की गई है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बकरियों की अब तक कितने नस्लें पंजीकृत की गई है। तो NBAGR के अकॉर्डिंग बकरियों की कुल 37 नस्लें पंजीकृत की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा NBAGR। ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा। यानी कि NBAGR के अकॉर्डिंग के अनुसार बकरियों की 37 नस्लें पंजीकृत की गई है। यानी कि NBAGR करनाल, ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंतर्गत है। इसके तहत बकरियों की 37 नस्लें पंजीकृत की गई है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि बकरी का जो मांस होता है उसको क्या कहा जाता है। तो जो बकरी का मांस हो उसे कहा जाता है चैवन। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता है। बकरी का मांस, तो जो बकरी का मांस होता है उसे कहा जाता है चैवन। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बकरी के मांस को क्या कहा जाता। तो ये हो जाएगा चैवन। इसके बाद में आपसे बकरी के जो शरीर का टेम्परेचर है वो भी पूछा जा सकता है कि जो बकरी का शरीर का तापमान है वो कितना रहता है। तो ये हो जाएगा 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है बकरी के शरीर का तापमान। तो जो बकरी के शरीर का तापमान है वो कितना रहता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, हमने गायों में पढ़ा था कि जो गायों का शरीर का टेम्परेचर है वो रहता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपके जो बकरी है इसका जो शरीर का टेम्परेचर है वो हो जाएगा 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आपकी जो बकरी की जो बेसिक शब्दावली है वो यहाँ तक कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक दो पॉइंट और है वो भी नोट कर लेते हैं। तो बकरी को जो आपने सुना होगा कि जो गरीब की गाय है वो किसे कहा जाता। तो आपने जो बकरी है उसे गरीब की गाय भी कहा जाता। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गरीब की गाय किसे कहा जाता। तो बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता। यानी कि जो बकरी है उसे गरीब की गाय भी कहा जाता। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गरीब की गाय किसे कहा जाता। तो जो गरीब की गाय है वो बकरी को कहा जाता। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा कि यह रनिंग डेयरी, या डबल एटीएम या चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है बकरी को। तो बकरी को अपने जो रनिंग डेयरी, चलता चलता फिरता फ्रिज, या फिर डबल एटीएम के नाम से भी जाना जाता।
तो बकरी को जो रनिंग डेयरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि बकरियों के अंतर्गत दूध की मात्रा भी अच्छी होती है, यानी कि एक परिवार आराम से उनका गुजारा हो सकता है बकरी के दूध से। और साथ में आप इसके जो बच्चे हैं उनका पालन करके आराम से अच्छी इनकम कमा सकते हो आप बकरी से। इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है कि बकरी को, यानी कि जो बकरी है उसे क्या कहा जाता है, रनिंग डेयरी। रनिंग डेयरी या चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। तो बकरी को जो चलता फिरता फ्रिज है वो किस आधार पर कहा गया है, यानी कि जो बकरी है, जैसे आप फ्रिज के अंदर से दूध को कभी भी निकाल कर आप काम में ला सकते हो, चाय वाय बना सकते हो, उसी प्रकार आप बकरी के दूध को कभी भी निकाल सकते हो, एनी टाइम, दिन में, सुबह शाम, जब भी आपको जरूरत हो दूध की। तो इसे क्या कहा गया, उस चलता फिरता फ्रिज भी कहा गया। इसके बाद में जो बकरी का दूध है उसमें मिनरल से काफी अच्छी मात्रा के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिस कारण आप इसके दूध को डेंगू या फिर डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है तो आप उसमें भी बकरी के दूध को काम में ले सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बकरी के दूध में। बकरी के दूध में मिनरल्स कितने होते हैं? 0.86 होते हैं, यानी कि 0.86 के करीब होते हैं। 0.86 के करीब होता है, जो टीबी या फिर डेंगू जैसे वायरस के अंतर्गत ऐसी बीमारियों में अत्यंत उपयोगी है। जो डेंगू या टीबी जैसी बीमारियों में अत्यंत उपयोगी है। यानी कि जो बकरी का दूध है उसमें जो मिनरल्स है वो काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस कारण इसको, बकरी का जो दूध है उससे टीबी या फिर डेंगू जैसे वायरस की जो बीमारियां होती है तो बकरी के दूध से वो भी ठीक हो जाता है। तो बकरी के बाद में जो अच्छे मिनरल्स हैं वो गाय के दूध में होते हैं, 0.71 के आसपास। तो यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक आपके बकरी की जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो कंप्लीट होती है। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जैसे बकरियों की शब्दावली, मतलब बकरियों की नस्लें की कौन सी बकरी कहाँ कहाँ से ली गई है, साउथ से कौन सी बकरी ली गई है, वेस्ट से कौन सी बकरी है, उसी प्रकार तो सबसे पहले जो इंडिया लेवल पर पढ़ेंगे हम बकरियों की नस्लें। बकरी यानी कि जो बकरियां वो कहाँ कहाँ से ली गई है, तो इसको चार भागों में डिवाइड किया गया। तो बकरियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? चार। तो नॉर्थ से,
यानी कि जो उत्तरी हिमालय साइड से कौन सी बकरी की नस्लें ली गई है, उसके बाद में साउथ से कौन सी नस्लें आती है बकरियों के अंतर्गत, उसके बाद में ईस्ट, और एक हो जाएगा वेस्ट। यानी कि ईस्ट और वेस्ट से कौन कौन से, तो जो वेस्ट के अंतर्गत अपने राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत अपना राजस्थान में कौन कौन सी नस्लें हैं वो आ जाएगी। तो आपके जो नॉर्थ से है वो तीन नस्लें ली गई है, एक तो हो जाएगी चेंगू, एक हो जाएगी गडी, और एक हो जाएगी चंगतंगी। तो आपके नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ से तीन नस्लें ली गई है बकरी की। एक है चेंगू, एक है चेंगू, सेकंड हो जाएगी आपके गडी, और एक हो जाएगी चंगतंगी। तो जो नॉर्थ साइड से है, उत्तरी हिमालय साइड से, वहां से तीन नस्लें ली गई है बकरी की। तो एक हो जाएगी चेंगू, एक हो जाएगी गडी, और एक हो जाएगी चंगथंगी। इसके बाद में साउथ की बात करें तो साउथ के अंदर से भी तीन नस्लें ली गई है। तो फर्स्ट हो जाएगी आपके ओस्मान, ओस्मान, और सेकंड हो जाएगी आपके संगम, संगम नेरी, और थर्ड हो जाएगी, ये हो जाएगी मालाबारी। इसके बाद में ईस्ट की बात करें तो ईस्ट से दो नस्लें ली गई, एक तो हो जाएगी बंगाली, और एक हो जाएगी आपके गंजम। इसके बाद में वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के अंतर्गत कौन कौन सी नस्लें ली गई है बकरियों के। तो आपके जो वेस्ट है अपने राजस्थान के अंतर्गत, इसमें राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो आ जाएगा। तो इसमें हो जाएगी एक तो सिरोही, एक हो जाएगी सूरती, एक हो जाएगी सिरोही, एक हो जाएगी सूरती, एक हो जाएगी मारवाड़ी। इसके बाद में हो जाएगी मारवाड़ी महसाणा। तो ये जो महसाणा नस्ल की है, ये अपने अपन ने भैंसों के अंतर्गत भी पढ़ा था कि महसाणा भैंस की नस्ल भी होती है, और ये बकरी की नस्ल भी होती है। इसके बाद में हो जाएगी जमुनापुरी। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगी आपके जकराना। इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगी गोइलवाड़ी। गोइलवाड़ी। 8 नंबर पे हो जाएगी झालावाड़ी। इसके बाद में हो जाएगी 9 पर हो जाएगी बारबरी। और इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगी बीटल। बीटल। तो अपने जो राजस्थान यानी कि जो पश्चिमी क्षेत्र है वेस्ट साइड से, वहां से बकरियों की 10 नस्लें ली गई है, ये अपने राजस्थान के अंतर्गत पाई जाती है। सिरोही, सूरती, मारवाड़ी, महसाणा, जमुनापुरी, जखराना, गोइलवाड़ी, झालावाड़ी, बारबरी, और बीटल। और अपने जो नॉर्थ साइड है बकरियों को, नॉर्थ में तीन बकरियों की नस्लें पाई जाती है। तो नॉर्थ के अंतर्गत हो जाएगी चेंगू, गडी, और चंगथंग की तीन नस्लें पाई जाती है। उसके बाद में साउथ की बात करें तो साउथ में अपना जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहां पर, तो वहां पर हो जाएगी ओस्मान बड़ी, संगम नेरी, और मालाबारी तीन नस्लें पाई जाती है।
उसके बाद में ईस्ट जो पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसमें हो जाएगी बंगाली और गंजम। और अपना जो पश्चिमी क्षेत्र है वेस्ट राजस्थान में, वहां पर पाई जाती है सिरोही, सूरती, मारवाड़ी और महसाणा, जमनापुरी, जखराना, गोइलवाड़ी, झालावाड़ी, बरबरी और बीटल है। ये नस्लें पाई जाती है। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे बकरियों की नस्लें, कौन कौन सी नस्लें हैं, उनकी जो क्या क्या विशेषता है उसके बारे में। तो एक बार आज हमने क्या क्या पढ़ा वो स्टार्टिंग से एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था गोट ब्रीड्स, उसके अंतर्गत जो बकरियों का क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले। तो क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले बकरियों का जो किंगडम है वो पढ़ा था एनिमेलिया। इनका पाइलम संघ वो हो जाएगा कार्डेटा। बकरियों को जो कौन सी वर्ग के अंतर्गत बांटा गया है वो हो जाएगा मैमलिया। इसके बाद में बकरियों का ऑर्डर गण क्या वो हो जाएगा आर्टियोडेक्टाइला। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि बकरी की जो फैमिली कुल है वो हो जाएगी बोविडी। बकरियों का जो जीनस वंश है वो हो जाएगा कैप्रा, और इनकी जो स्पेसीज जाति है वो हो जाएगी कैप्रा इरकस। इसके बाद में पढ़ा था कि बकरियों की शब्दावली, बकरियों को ये जो टर्मिनोलॉजी है कि बकरियों की क्या क्या विशेषता है, बकरियों में जो वयस्क नर है उसे क्या कहा जाता। तो बकरियों में जो वयस्क नर है उसे कहा जाता बक। वयस्क मादा इसे डोई, डो या फिर डैनी के नाम से भी जाना जाता। और इसमें जो जवान नर होता है उसे बकलिंग कहा जाता। बकरियों में जो जवान मादा होती है उसे गोटलिंग कहा जाता। इसमें जो नवजात होता है उसे किड कहा जाता। और जो प्रसव की प्रक्रिया होती है उसे किडिंग। बकरियों में जो मैटिंग या समागम की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है सर्विंग। और बकरियों का स्ट्रेस में जो बोलना या मिमियाना उसे कहा जाता है ब्लीटिंग। इसके बाद में हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि जो बकरियों का समूह है उसे कहा जाता है ट्रिप। और बकरियों के अंतर्गत जो बंध्याकृत नर है उसे कहा जाता है वेडर। और इनका जो रखने का स्थान है उसे कहा जाता है पैन। इसके बाद में बकरियों के अंतर्गत जो गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें 60 गुणसूत्रों की संख्या होती है। इनके गर्भ अवधि है, जो गर्भ का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 5 महीने और 5 दिन। यानी कि इसमें प्लस माइनस 5, इसमें प्लस के 5 दिन ऐड हो जाते हैं, तो इनका जो एवरेज टाइम है वो रहता है 152 और 155 के बीच में। इसके बाद में बकरियों के अंतर्गत जो स्थायी दांतों की संख्या वो कितनी रहती है, तो इसके अंतर्गत जो स्थायी दांतों की संख्या वो हो जाएगी 32। इसके बाद में आपसे बकरियों की स्ट्रेस की जो अवधि है वो पूछा जा सकता है कि बकरियों की स्ट्रेस अवधि वो कितने टाइम की रहती है। तो ये हो जाएगी 20 दिन की। इसके बाद में अपना जो राजस्थान है वो बकरियों के मामले में कौन से स्थान पर है, तो भारत के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो आरबीएजीआर के अकॉर्डिंग बकरियों की अब तक 37 नस्लें पंजीकृत है। उसके बाद में बकरी का जो मांस हो उसे कहा जाता है च्यवन। बकरी का जो शरीर का तापमान है वो कितना रहता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और हमने गायों में पढ़ा था कि जो गाय के शरीर का जो टेम्परेचर है वो रहता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो गरीब की गाय है वो किसे कहा जाता है, तो बकरी को गरीब की गाय भी कहा जाता। और बकरी को रनिंग डेयरी, चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता। इसके बाद में बकरी के दूध में मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिस कारण जो डेंगू या फिर आप डेंगू या फिर टीबी जैसे बीमारियों के अंतर्गत इसको दूध को उपयोग में लिया जाता। इसके बाद में हमने बकरी को नस्लों को डिवाइड किया था कि कौन सी नस्ल कहाँ कहाँ से पाई जाती है। तो ये अपने इंडिया के अकॉर्डिंग है। तो नॉर्थ के अंतर्गत कौन कौन से नस्लें हैं, तो नॉर्थ में हो जाएगी चेंगू, गड़ी या चंगतंगी। और साउथ में हो जाएगी ओस्मान, बड़ी, संगमनेरी या मालाबारी। इसके बाद में आपके ईस्ट में हो जाएगी बंगाली और गंजम। और वेस्ट साइड हो जाएगी सिरोही, सूरती, मारवाड़ी, महसाणा, जमनापुरी, जखराना, गोइलवाड़ी, झालावाड़ी, बारबरी और बीटल। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।